आऊँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरु जी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो। हे गुरु यह सवारनी हो। गुरु जी यह सवारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए। बाह पकड़ जनदाय। गुरु जी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसिनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, इस संसार में जो भी आप देख रहे हो वह हर पल बदल रहा है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो आप इस शरीर का अभिमान में हो कि मैं तो बहुत ही सुंदर हूं, मेरे जैसा तो कोई बलवान नहीं है। इसी धरती पर बड़े बड़े राजा हुए हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े महात्मा हुए हैं। इस धरती के ऊपर बड़े बड़े वीर पुरुष हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे राजा भी हुए हैं। और इस धरती पर अत्याचारी शासक भी हुए हैं। आप जानते ही हो कि हंसा और हंसनी यह समय आपका है। यह समय सदगुरु का भी है। सदगुरु वर्तमान में इस धराधाम पर ब्रह्म विद्या का प्रचार के लिए अपना संकल्प सदगुरु का भी है। ये हंसा और हंसनी अध्यात्म के लिए यह स्वर्णिम समय है। ऐसा इतिहास में कहीं सुनने को नहीं मिला है कि पूरे संसार में ब्रह्म विद्या का प्रचार हो रहा है। यह बिल्कुल सत्य ज्ञान है जो आपको उपदेश होता है। प्रथम भूमिका, द्वितीय भूमिका, तृतीय भूमिका, ऐसा उपदेश पहले भी होता था, लेकिन कोई खास खास ऋषि मुनियों को ही होता था। और आज के समय में आप थोड़ा सा मेहनत कर लो तो सदगुरु को आप बूझ जाओगे।
ये हंसा और हंसनी सदगुरु का देश है, सदगुरु की भूमि है, जहां पर सदगुरु जी विराजमान है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु तो हर जगह ही है। सब घाट व्यापक साइया, सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जान को सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जान को बलिहारी वही घाट की, जेहि घाट पर घट होय, बलिहारी वही घाट की, जेहि घाट पर घट होय। ये हंसनी यह एकदम सत्य है। आप भेद को बूझो, यह संसार जो है एकदम सत्य है। आपको इस धराधाम पर इसका जो है समय है, आपको यहाँ पर जो आपके सांसों की जो गिनती हो रही है, वह काल जो है गिन रहा है। और आपको क्या करना है? श्वास श्वास हरि सुमिर, श्वास श्वास हरि सुमिर, कुशल तब ही तुम्हारी है। श्वासो श्वास हरि सुमिर, कुशल तब ही तुम्हारी है। सदा पल मुक्ति हो जग सी, नहीं तो दुख भारी है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। इस संसार में सबसे बढ़िया और स्वर्णिम समय है। प्रकृति में तो बड़ा उलझन है। हम लोग संसार में थोड़े देर के लिए चले जाते हैं, यहाँ तो पूरा बवाला हो जाता है, पूरा उपद्रव हो जाता है। और भाग करके जब गुरु चरण में बैठ जाते हैं तो अपार शांति मिलती है। आपको इसका बोध करना है। जब आप भूमि पर आप होती हो तो आपकी चेतना महान हो जाती है। सदगुरु की तो यही तो एक महानता है। सदगुरु का जो चरणों की छांव में आप बैठो, जीवन आनंद आनंद हो जाता है। सुख तो गुरु के चरणों में ही है और चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। ये हंसा और हंसनी
संसार तो ऐसे ही रहेगा। आपको जागते सोते बैठते चलते फिरते अपने गुरु को याद करना है, गुरु के याद में ही रहना है। फिर आपको यह संसार से जो है मुक्त होने का मतलब क्या है कि फिर इस शरीर में न आना पड़े। ये हंसा और हंसनी, देखो अभी आपका उम्र जो है 50 साल है या 40 साल है। 40 साल जो है आज मर है। इसका मतलब आप कहीं थे, तभी आप मां के गर्भ में आए। ये हंसा और हंसनी अभी आप हो, तो फिर आपको मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। और यही जो है बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु होना, यही जीवन चक्र है। अब इसी जीवन चक्र में आपसे अनेक तरह के कर्म हो जाते हैं। ये हंसनी, जो आप जड़ इंद्रियों से काम करती हो वह जड़ कर्म है, और जो सूरज से काम करते हो वह चेतन कर्म है। अब यहां भेद को समझो। जो सद्गुरु का जो देश है वह चेतन देश है, और उसको देखो भक्ति का गुरु के चरण में सुरति को बांधना और स्थिर करना, यह जो है चेतन कर्म है। इसका फल चेतन होता है, इसका फल सुख होता है। अभी क्लियर हो गया। और जो आप संसार में पूजा पाठ यज्ञ व्रत दान जो नियम करते हो, इससे आपको संसार का सुख प्राप्त होता है। उसी को ही स्वर्ग कहा जाता है, जो धरती का जो स्वर्ग है। ये हंसा और हंसनी, आप संसार में देखो अनेक आत्माएं ऐसी ही आती हैं जिनके माता पिता के पास भी भोजन का व्यवस्था नहीं होता है, और जो है बच्चा पैदा हो जाता है, तब उसके माता पिता काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, और वो समय से भोजन नहीं दे पाते हैं। यह सब क्या है? आपको कभी भी धन दौलत का अभिमान नहीं होना चाहिए। आपको सेवा कर देनी चाहिए। यह ज्यादा जो है परेशान नहीं होना चाहिए। जो भी आपके पास है, स्वामी कबीर साहब ने क्या कहा है? हाड़ा बाड़ा हरि भजन करा, हाड़ा
हरि भजन करा, द्रव्य बाड़ा कछु दे, हाड़ बाड़ा हरि भजन करा, द्रव्य बाड़ा कछु दे, अकिला बाड़ी उपकारे करा, जीवन का फल ले। ये हंसनी, जो जीवन का फल क्या है? आपको निरोग शरीर मिला है, आपको सुंदर शरीर मिला है, तो प्रभु का भजन करो। हाड़ा बाड़ा हरि भजन करा। आगे क्या है? द्रव्य बाड़ा कछु देव, और आपके पास धन दौलत बड़ा है तो कुछ दान पुण्य करना चाहिए। हाड़ा बाड़ा हरि भजन करा, द्रव्य बाड़ा कछु दे, अकिला बाड़ी उपकारे करा, जीवन का फल ले। ऐसा अकिल बड़ी उपकार कर। आप बुद्धिमान हो, आप चालाक हो। ऐसा चालाक का मतलब आप बूझो। कोई चीज आपके पास है, आप जानते हो, तो संसार का भलाई के लिए उसको आपको करना है। यही जीवन का जो है फल है, यही जीवन का सार है। मैं देखा हूं बहुत से लोग हैं, कुछ विद्या जान जाते हैं तो नहीं बताते हैं। कुछ भी हो जाए वह सोचते हैं कि मेरा इज्जत घट जाएगा, लोग हमको पूछेंगे नहीं। ऐसी भी लोग हैं। और बहुत से तो ऐसे भी हैं जो जीवात्मा को उस देश में पहुंचा देते हैं। ये हंसा और हंसनी, संतों की भी अपार महिमा होती है। कुछ संत ऐसे भी हैं जो आपकी चेतना को आपके अपने देश में पहुंचा देते हैं। ये सब लोग नहीं है, यह ज्ञान सबको नहीं मालूम है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस आनंदित उपभोग करते हुए उसको नीचे गिरा देते हैं। ये हंसा और हंसनी, यह भेद मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और ऐसे ऐसे संतों को भी मैं जानता हूं जो, देखिए, गिराना तो आसान है, पहुंचाना बड़ी मुश्किल है, वो भी जीते जी। ये हंसा और हंसनी, एक बार हमने भी गिराया था। कुछ आश्रम पर कुछ काम था और सब लोग जो है एकदम चेतन में बैठे थे, एकदम गुरु के चरण में बैठे थे। और देखो, अभी तो आप लोगों को भोजन वहां बना बनाया मिल जाता है। आज के 30 साल 35 साल पहले जाओ तो भोजन हम ही लोगों को बनाना पड़ता था। चावल छानना, बनाना, परोसना, ये सब हम ही लोगों को करना पड़ता था। आदमी कम होते थे। अब जो है सत्संग इतना बढ़िया चल रहा था कि सब लोग एकदम बिल्कुल चेतन देश में और आनंदित है।
अब कोई उठ ही नहीं रहा है, सबको हिला डुला करके पकड़ करके मैं ले आया जे। चलिए पहले सब लोग आनंद लूट रहे हैं यहाँ, और यहाँ खाना कौन बनाएगा। सब लोग भाग करके ले आए और सबको कोई सब्जी काट रहे थे, उसको धुलाई उलाई सब जो है। हिंसा केवल वही हमने एक बार सबको गिरा दिया था, क्योंकि सत्संग जो है बहुत बढ़िया चल रही थी और हमारी भी चेतना ऊर्ध्व थी। लेकिन अभी तो मैं देखता हूं तो सदगुरु के देश में पहुंचाने वाले बहुत कम हैं, और उनके भेद को सदगुरु ही जानता है। ये हंसा और हंसनी, देखो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सदगुरु आप ही का है, बस आपको ये बूझ जाना है कि ये मेरे सदगुरु हैं, फिर तो आपका काम ही बन जाएगा। आप सदगुरु को अलग समझते हो। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जड़ शरीर में नहीं है, सदगुरु जो है चेतन देश में है, और चेतन देश आप जानते ही हो, वह मृत्यु नहीं होती। निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। इस संसार में आप अकेले नहीं जी सकते हो, आपको किसी संगी का, किसी साथी की जरूरत है, और वह साथी आप सदगुरु को कर लो। देखो सदगुरु तो आपके साथ में है, कभी वह अलग नहीं होता, ऐसा सदगुरु है आपका। और आप हो कि उसके तरफ देखते ही नहीं हो। सदगुरु क्या कहता है, तेरा मेरा मनवा कैसे कहो रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रे। मैं कहता तुम जागत रहिया, तू रहता है सोरी। तेरा मेरा मनवा कैसे कहो रे, मैं चीतावत हूँ तो ही को, तू चीतावत कहीं और। मैं चीतावत हूँ तो ही को, तू चीतावत कहीं
कैसे कहो रे। ये हंसा और हंसनी एकदम सदगुरु में समा जाना है। कैसे समाओगे वो आप जानते ही हो। कैसे समाओगे? सुई में डोरा ज्यों परी त्यों नाका परवीर। ये हंसनी देखो, सदगुरु में ज्ञान बहुत है। आपकी चेतना जो जो भरमी हुई है, सदगुरु में ये हंसनी, सदगुरु तो हर जीव को एक पल में उलट देता है। इतना शक्ति सदगुरु में है। थोड़ा सा आप भेद को बूझो। सदगुरु जो है शब्द का बाण भी मार देता है, तो भी आपको उलटना होगा। सदगुरु में इतनी शक्ति है, एक पल में उलट देता है। ये हंसनी सदगुरु का देश ही निराला है। इतना सुख है, इतना सुख है, इतना सुख है, कहा नहीं जा सकता। वाणी का विषय नहीं है। और यह भी देखो, वह निरंतर है, कभी घटता बढ़ता नहीं है, एक समान रहता है। ऐसा वो सुख है। जबकि संसार का सुख ऐसा नहीं है। संसार का जो भी सुख है, प्राप्त होते ही उसमें दुख हो जाता है, उसमें ऊब जाता है। यह श्री इसमें जीव ऊबता नहीं है। जो संसार का जो सुख है उसमें आघा जाता है, इसमें आघाता नहीं है। संसार का जो सुख है घटता रहता है, बढ़ता रहता है, कम होता है, अधिक होता है। लेकिन जो सद्गुरु का जो सुख है वह घटता बढ़ता नहीं है, एक समान ही रहता है। बारिश हो, तूफान हो, वो ऐसी ही है। ये हंसा और हंसनी देखो, यह धरती, आप अपना शरीर को ही मत बूझो। आपका शरीर तो 5 तत्वों से बना है, और अग्नि अग्नि में मिलना चाहती है, वायु वायु में मिलना चाहता है, पवन पवन में मिलना चाहता है, धरती में मिलना चाहती है, और आकाश जो है आकाश में मिलना चाहता है। सब आपके शरीर को क्षय करने में लगे हुए हैं। लेकिन परमात्मा ने आपको जीवन दान दिया हुआ है कि आपकी सांसें इतनी चलेगी, उतना तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके आगे आपको एक पल भी, एक अगला सांस भी अंदर बाहर जाने नहीं देगा। तो जो ये स्वर्णिम समय है, जितनी सांसें आपकी चल रही हैं, इन्हीं चलती हुई सांसों में सदगुरु को आपने बूझना है। ये हंसा और हंसनी, यह शरीर की क्या बात है। यह धरती भी जाएगी, चंद्रमा भी जाएगा, और सूरज भी जाएगा, और पवन भी जाएगा, और पानी भी जाएगा। इनका भी मजाल नहीं है, ये सब नष्ट होगा। आप इस शरीर की ही बात क्या करते हो। कबीर साहब की वाणी है, देखो, सूरज जई है
चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। यह यह सारे मिटेगा। जब प्रलय होता है तो यह सारे खत्म हो जाता है। यह धरती का भी उम्र है। इस धरती की कितनी उम्र है, यह भी जो है हमारे सनातन धर्म में है। इसका भी कहीं न कहीं दोहा जरूर होगा, वह ढूंढने से मिल जाएगा। हर एक का उम्र है। देखो मनुष्य का उम्र कितना है, तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल, क्योंकि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कहा गई है। इसका मतलब उम्र कम है, तभी तो 100 वर्ष की मांग करते हैं लोग। तो अभी क्या उम्र है, अभी आप जान जाओ कि इस धरती पर ज्यादा से ज्यादा 60, 70, 80 यही उम्र है। तो जीव जो है 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करता है। इसका मतलब कि इस धरती पर 100 वर्ष से अधिक लोग नहीं जी पाते हैं। वो कोई कोई अलग बात है जो 110 साल भी जीने वाले इस धरती पर हैं। तो उम्र हो गया, यह आपके शरीर का उम्र है। चेतना का उम्र नहीं होता। जो चेतना है वह तो शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। वैसे ही जो है परमात्मा भी अजर है, अमर है, अविनाशी है। हंसनी और हंसा जीती जी आपन देश। देखो मनुष्य जीवन का लाभ ही यही है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? हंसा और हंसनी। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सुख जो है सुंदर पत्नी नहीं है और सुंदर पति नहीं है और बच्चे और परिवार, ये सब नहीं है। सबसे बड़ा जो जीवन का जो सुख है, सदगुरु को के देश को जीते जी भूल जाना। देखो इस संसार में सबसे बड़ा जो है आपन देश को बूझ जाना, यही सबसे बड़ा काम है। काम बृहत नहीं आहिषी, भिन्न तो बारन को। हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। देखो मैं तो यही कहूंगा, अब अगला जन्म क्या होगा मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इच्छा यही है कि सदगुरु के संग ही रहो। ये पढ़ाई लिखाई का कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा बोलूंगा तो पूरा संसार जो है डंडा लेकर के आ जाएगा मारने के लिए। बोलेगा आप ऐसा ही प्रवचन करते हो। जब सदगुरु मिल गया है तब फिर क्या पढ़ना है।
आप बताओ, सभी विद्याओं का जो सार जो है सदगुरु में है। और सदगुरु निरंतर आपके साथ रहता है। यह नहीं, कभी कभी डर भी लगता है। हम लोग इस संसार में हैं, यदि उस संत ने, उस महारथी संत ने बोध न कराता तो यह जीवन तो ऐसे ही चला जाता। अब तो सुख ही सुख है। यह नहीं, दुख जो है देखो हम लोग भुलाया हुआ है। और आप जब भुला जाना संसार में तो देखना क्या गति होती है आपकी। और जब अपना घर में पहुंच जाते हो तो जाते ही हाथ मुंह धोकर खाना खाते हो और बिस्तर में लेट जाते हो। अरे बड़ा थक गया था आज जो है, इधर गया उधर गया। ये हंसनी, यही तो संसार है। देखो जीवन में यदि सदगुरु साथ नहीं है, यह सा और हंसनी, यह कहना ही गलत है। सदगुरु जो है निरंतर तो साथ ही है, हम बूझ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा दुख यही है। ईर्षा और हंसनी, तुम्हारे पास दोनों सुख है, जड़ भी है और चेतन भी है। हम लोग अनादिकाल से जड़ सुखी तुम में तो पड़े हुए हैं। हिंसा और हंसनी, यह जड़ सुख जो है यह आपको आनंदित नहीं करेगा। और चेतन सुख जो है निरंतर आनंद है, वो खत्म ही नहीं होता। क्योंकि चेतना कभी खत्म नहीं होती है। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, जितना जल्दी हो सके गुरु की भेद को बूझ जाना और समझ जाना। हिंसा और हंसनी, जब तक आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी तब तक कौन जाएगा इस संसार से। आपको दोनों देश देखना होगा और बूझना होगा। लोग कहते हैं अनुभव नहीं होता, हंसनी, अनुभव तो एक पल में चालू हो जाता है। आप कहते हो सदगुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए, सदगुरु का दर्शन होना है, सदगुरु का दर्शन होना है। सदगुरु का दर्शन नहीं हुआ। ये हंसनी, आप सच में पूछो, यदि सदगुरु का दर्शन के लिए आप बिल्कुल लालायित हो गए तो सदगुरु तो साथ में ही है। जब दर्शन करने के लिए होता है तो जड़ से चेतन में जाना होता है। और चेतन में जाने में डर लगता है, क्या पता फिर इस संसार में न लौटे। तो जीव जो है घबरा जाता है और सोचता है अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा। और फिर जीव चढ़ करके फिर उतर आता है। ये हंसनी, यही गड़बड़ है। देखो इस संसार में हर तरह के संत हैं और हर तरह की आत्माएं भी हैं। कुछ तो एकदम निरंतर वहीं पर लगी हुई हैं। आप आंखें बंद करो और गुरु की तरफ अपनी चेतना लगा करके देखो, दिखते 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 दिखने लगेगा। और कुछ लोग जो है जा करके फिर प्रकृति में चले आते हैं। यह सा और हंसनी, प्रकृति से इतना मोह हो जाता है कि जीव कहता है
ये हंसनी, आप तो अपने बस में नहीं हो। परबास जीवा स्वबस भागवंता, परबास जीवा स्वबस भागवंता, जीवायनिका एक श्री कंता। ये हंसनी, देखो भगवान तो तुम्हारे बस में है, आप जैसे चाहोगी वैसे ही उसको करना ही होगा। लेकिन तुम जो है अपने बस में नहीं हो, इसके भेद को बूझो। तुम्हारे ऊपर एक और बैठा हुआ है जिसको काल कहा गया है। आप दूसरे के अधीन हो, लेकिन सदगुरु जो है वह आपके अधीन है। ये हंसा और हंसनी, इसी भेद को आप बार बार बूझना और बार बार समझना। परबस जीवा स्वबस भागवंता। ये हंसनी, जीव के बस में वह परमात्मा है, लेकिन जीव जो है, आत्मा जो है किसी और के बस में हो गई है। इसीलिए तो गड़बड़ है। तो आपको इस संसार में सदगुरु जो है जो मार्ग दिखाता है, उस मार्ग में एकदम टकाटक उसमें लगे रहना है। कैसे लगे रहना है? सुई में डोरा ज्यों पारी, क्यों ना का परवीश, सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुंचिया पनदीस। और क्या लिखे हैं? और जो है लिखे हुए हैं, सुई में डोरा ज्यों पारी, त्यों ना का परवीर, सुरति सूक्ष्मनी रति बनी, पहुंचिया पनदीस। और क्या कहते हैं? ससिचा को की रीति सी, सावदा में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सु रति गई, अनुभव मन पाव। ये है स्नेह, केवल गुरु के चरण में तुम्हारी सुरति चली गई तो इससे अनुभव गम्य नहीं मिलेगा, अनुभव नहीं होगा। अनुभव कब होगा? आप थोड़ा सा भेद को बूझो। जैसे चकोर पक्षी जो है एकदम चंद्रमा को एकटक निहारता है, ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। ससिचा को की रीति सी, सावदा में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सु रति गई, अनुभव मन पाव। ये है श्री, देखो सुई है और डोरा है, उसमें घुमाते रहोगे तो नहीं पड़ेगा वो। थोड़ा भेद को बूझो। आपके पास सुई भी है और डोरा भी है, और उसमें आप डाल नहीं पाओगे जब तक ध्यान से नहीं करोगे। और डोरे को थोड़ा सा पानी लगा करके
उसको पतला करना पड़ता है। ये हंसनी, आपका सदगुरु भी तो ऐसे ही कह रहा है, सुई में डोरा जो पारी त्यों ना का परवीश, सुरति सूक्ष्मनी रति पारी, सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुंचिया पनदीस। ये हंसा और हंसनी अति सूक्ष्म है। जो सदगुरु का जो देश है अति सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही करोगे तब ताह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाए, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। ये है श्री, जो वह इतना सूक्ष्म है, देखो आंख से तो दिखाई नहीं देगा वो, और सुरति भी सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म है वह परमात्मा, और द्वार भी बहुत सूक्ष्म है। ये है श्री, देखो यदि दरवाजा बहुत छोटा है तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, तो उसको उसमें घुसने के लिए, समा जाने के लिए आपको सदगुरु का जो भेद है वह बूझना पड़ेगा। हंसा और हंसनी वह परमात्मा जो ही अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म, छोटा छोटा और छोटा और छोटा, ऐसे करते करते एकदम छोटा हो जाएगा, फिर वह दिखाई नहीं देगा। ये हंसा और हंसनी, देखो अब कैसे कैसे आप समझोगे। ये हंसा और हंसनी, जीवन में आपने कुछ नहीं समझना है, आपने एक ही समझना है। क्या समझना है? मुक्ति भुक्ति क्या मांगूंगा, क्या मांग जगमान, मुक्ति भुक्ति क्या मांगूंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति बारा, बीनानी रजीमी प्राण। यह स्नेह हमें और आपको जल बिनवत ऐसा प्रेम सदगुरु में हो जाए, बस यही तो चाहिए। आप क्या करोगे? ये हंसा और हंसनी, कुछ भी नहीं चाहिए। सदगुरु जो ही पास में हो तो देवा सदा पाला, शरण गहु अनैच्छित सबयान। हंसा और हंसनी, सदगुरु साथ है तो सब कुछ अपने आप आ जाता है, और सदगुरु को आपको साथ रखना ही होगा। देखो सदगुरु तुम्हारे साथ है, और तुम्हारी चेतना प्रकृति की तरफ है। सदगुरु की ये मजबूरी है कि सदगुरु जो है अपने हंसों को सुख देना चाहता है। अब मर्जी तुम्हारी है,
जड़ सुख में रहो या चेतन सुख में रहो। यह सा और हंसनी, कभी कभी माँ बाप जो है बच्चे का मन का ही होने देते हैं, और जब नहीं मानता है तो एक हाथ थप्पड़ लगा भी देते हैं। यह हंसनी, सदगुरु कहा जो थप्पड़ जो है वह शब्दमान है, क्योंकि सदगुरु को पता है यह मानता है नहीं, वहां जाएगा और फिर रोएगा, क्योंकि प्रकृति में दुख है, और मानेगा नहीं, फिर दुख में जाएगा, फिर वहां से रोएगा, फिर सदगुरु बचाएगा और फिर सदगुरु बचाएगा। तो बोलता है कि अब तुम एक ही बार आप समझ लो, तब जो है सदगुरु जो है वह जो है थप्पड़ जो है लगा ही देता है। उसी को कहा गया सदगुरु शब्द कमान सुरति दासी भई। यह सा और हंसनी, आपका प्रेम सदगुरु चरणों में जलमिनवत हो। इसी कामनाओं के साथ अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।